राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अश्विन पूर्णिमा व्रत की कथा। अश्विन के दौरान आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ये वो दिन है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब आता है। इस दिन चंद्रमा सबसे ज़्यादा चमकता है। उसकी रोशनी सुखदायक और औपचारिक होती है। आसमान में धूल और कालापन नहीं होता और मौसम बहुत अनुकूल बनता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का एक ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपने 16 कलाओं के साथ परिपूर्ण होता है और चंद्रमा का प्रकाश उन गुणों से परिपूर्ण होता है जो किसी के शरीर और आत्मा को पोषण दे सके। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन लोग तांबे के बर्तन में पानी रखते हैं या पूरी रात चंद्रमा की रोशनी में चावल की खीर रखते हैं और अगली सुबह इसे खाते हैं और इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी वितरित करते हैं। ब्रज में इस दिन को रास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन भगवान कृष्ण देवी राधा और अन्य गोपियों के साथ महारास या प्रेम का दिव्य नृत्य करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का जन्म शरद या फिर कहें तो अश्विन पूर्णिमा के दिन हुआ था। अश्विन पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी रात में पृथ्वी का चक्कर लगाती हैं और सभी मनुष्य के कार्यों को देखती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पूरी रात जागना। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शरद पूर्णिमा को पूरी रात जागते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें देवी की असीम कृपा और धन की प्राप्ति होती है, भले ही उनकी जन्म कुंडली में कोई धन योग ना हो। ओडिशा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन लड़कियां उपवास रखती हैं और एक उपयुक्त जीवन साथी पाने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। वे शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना उपवास तोड़ती हैं। यह मानसून के अंत का प्रतीक है। रात्रि के समय देवी लक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाती है। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कुन्नर पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस त्योहार को वृंदावन, ब्रज और नाथद्वारा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आप सभी को हमारी ओर से शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अश्विन पूर्णिमा की व्रत कथा। कहते हैं हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अश्विन पूर्णिमा की कथा के अनुसार एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। वे दोनों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ और संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। ऐसा कई बार हुआ। जन्म लेते ही उसके सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। इन घटनाओं से परेशान होकर उसने एक संत से मिलकर इसके समाधान के बारे में पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पटड़े पर रख दिया और ऊपर से उस पर एक कपड़ा ढक दिया ताकि किसी को पता ना चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे उस पटड़े पर बैठने को कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पटड़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष या कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान पूर्वक करना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे उसने पूर्ण भक्ति के साथ पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ किया, वह पवित्र हो गई
और उसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के व्रत की पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में स्नान करें। पूर्णिमा के व्रत का संकल्प लें। आसपास के मंदिर में जाएं या घर पर ही प्रार्थना करें और भगवान कृष्ण और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजाएं। इसके बाद भगवान की पूजा करें, उनके आगे दीपक प्रज्वलित करें। भगवान को पान, सुपारी, नैवेद्य, फूल, चावल, वस्त्र, इत्र और विशेष प्रसाद व दक्षिणा अर्पित करें। गाय के दूध से बनी खीर तैयार करें, उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाएं। शरद पूर्णिमा की रात इस खीर को भगवान को अर्पित करें। तांबे के बर्तन में पानी भरें, एक गिलास में गेहूं के दाने और पत्तियों से बनी थाली में चावल रखें। इसके बाद अश्विन पूर्णिमा की कहानी सुनें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। जब चंद्रमा आकाश के मध्य में हो और अपनी पूरी चांदनी के साथ चमक रहा हो, भगवान चंद्र की तब पूजा करें और खीर को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। खीर को पूरी रात के लिए चंद्रमा की रोशनी में रखें और अगले दिन से प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस खीर का सेवन करना और उसे दूसरों के बीच वितरित करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।